मुझे जिंदगी ने एक चक्कर में डाल दिया है। दोस्तों, गांव में एक घाणी नाम की चीज है। घाणी घाणी क्या होता है कि दो बैल को ऑपोजिंग डायरेक्शंस में ऐसे फेस करके बांध देते हैं। एक बीच में एक व्हील होता है। व्हील एक जमीन के अंदर एक गाड़ा हुआ एक स्टेक होता है। ओके, उसके दो व्हील्स होते हैं। व्हील्स एक खड्डे के अंदर ऐसे चलते हैं। उसके अंदर ग्राउंडनट डालते हैं या कोकोनट डालते हैं, और ये जो बैल हैं वो ऐसे गोल 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 चलते रहते हैं, और वो गोल गोल चलते हैं। ग्राउंडनट क्रश होता है, तेल निकलता है, या कोकोनट क्रश होता है, तेल निकलता है। इसको कहते हैं घाणी। और जो बैल को यहाँ पे लगाते हैं गले पे, उसे बांध देते हैं, उसको अपने जगह पे रखते हैं ताकि वो सिर्फ गोल घूम सके, और कुछ कर नहीं सकता है। वो सिर्फ गोल घूमेगा। उसको कहते हैं, इंग्लिश में योक कहते हैं या हार्नेस कहते हैं, यानी बैल को बांधने के लिए वो चीज। तो हमेशा से मेरा एक विचार रहा था, पहले से स्कूल और कॉलेज छोड़ा तब से एक विचार था कि मैं अपने आप को हार्नेस होने नहीं दूंगा। मैं एक जंगली जानवर हूं, मैं वाइल्ड हूं। मुझे कोई पालतू जानवर नहीं बनाएगा, मुझे कोई टेम नहीं बनाएगा। मैं अपने आप को टेम होने नहीं दूंगा। अगर जिंदगी ने मुझे टेम करने की कोशिश करी, जिंदगी में ऐसे संदर्भ हुए कि मैं टेम होते जा रहा हूं, मैं उन बंधन को तोड़ दूंगा। ये मेरा अपने आप से एक प्रॉमिस था। पता नहीं कितने लोग इस तरह के प्रॉमिसेस करते हैं अपने आप से, लेकिन मैंने किया था। तो स्कूल और कॉलेज होने के बाद जब मेरी नौकरी लगी थी पहली बार, तब से मैं ये देख रहा था, मैं कहीं ये घाणी का बैल तो नहीं बन रहा हूं। मुझे कोई घाणी का बैल तो नहीं बनाया जा रहा है। मैं काम कर रहा हूं तो क्या मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं? क्या मैं अपनी तरक्की के लिए कर रहा हूं, या क्या मैं जाने अनजाने में घाणी का बैल बन रहा हूं? ये हमेशा से मेरे दिमाग में चलते रहता था। और जैसे ही 30, 35, 40 साल करीब करीब आ रहा था, वैसे मेरे दिमाग में प्रेशर बढ़ते गया। क्लाइंट्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हुए थे, 6-7 क्लाइंट्स थे एक टाइम पर। अच्छे यानी अमाउंट्स सही थे, बिजनेस मार्जिन्स बहुत अच्छे थे, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे थे। मार्जिन्स एक्चुअली 25-30% का नॉर्मल मार्जिन होता है, शायद मेरा 50-60 तक पहुंच गया था। यानी ऑफ कोर्स वो मार्जिन्स के अंदर मेरी अपनी सैलरी भी शामिल थी, लेकिन अच्छा कमा रहा था। तो मैंने सोचा, यार ये क्या हो रहा है? मुझे कैप्चर किया जा रहा है, मैं कैप्चर हो गया हूं, और मैं जो काम कर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है। बस गोल घूमो गोल घूमो गोल घूमो। तो ये गोल घूमना क्या है? ये मेरी लाइफ को चूस रहा है, और किसी दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और अपने आप को पहचान नहीं सकूंगा, और मैं कहूंगा, क्रिश ये तूने क्या किया लाइफ में? तूने क्या उखाड़ा? तूने क्या किया अपने साथ? तुझे एक लाइफ मिली थी, वो लाइफ किस लिए था? तो इस टाइप के डाउट्स घूमने लगे मेरे दिमाग में। ये भी एक डाउट आया कि ये मेरी पत्नी तो है, लेकिन क्या ये मेरी सोलमेट है? सोलमेट। तो सोलमेट का कंसेप्ट मेरे दिमाग में बुलेट की तरह घुस गया। मैं कहने लगा, यार हाँ, ये मेरी पत्नी है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन क्या कोई और मेरे लिए वेट कर रही है कहीं और क्या मेरा ड्यूटी नहीं है कि मैं उसे ढूंढूं? वो मेरे लिए वेट कर रही है। उसका लाइफ वेस्ट जा रहा है, मेरा भी लाइफ वेस्ट जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। वो कहाँ है? वो औरत कौन है? वो कौन है जो मेरी सपनों की रानी है? वगैरह वगैरह। तो इस तरह का जो सोच थी, बढ़ते गए। और कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पे, बहुत प्रेस्टिजियस
असाइनमेंट्स मिलते थे मुझे स्टेज पर बुलाकर फेलिसिटेट किया जाता था कि क्रिश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हमारा मैगजीन प्रोडक्शन का काम बहुत ज़बरदस्त किया, इसके लिए तुम्हें ये गुलदस्ता और ये अवार्ड, ये सब रोटरी क्लब के साथ मेरा बहुत क्लोज इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो एक दिन हम दोनों, मेरी वाइफ और मैं, कार में घर लौट रहे थे और मेरी वाइफ ने कहा, मैंने तुम्हें स्टेज पर देखा तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें वो शॉल और ट्रॉफी और गुलदस्ता और वो सब एक्सेप्ट करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोली क्यों? मैंने कहा मैं रंडी हूं, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए कर रहा हूं जो मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता है, वैसे समाज के लिए कोई मायना नहीं रखता है। वो बेकार की चीज़ें हैं, वो दिखावा है, वो गलत है, वो छलावा है, और मैं मेरी पूरी लाइफ उसमें लगा रहा हूं। मेरा लाइफ वेस्ट हो रहा है। मैं रंडी हूं, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर रहा हूं, मैं पैसों के लिए अपने दिमाग को बेच रहा हूं। तो कोई अगर किसी रंडी को अवार्ड देता है और कहता है बेटा तूने बहुत अच्छा ब्लो जॉब दिया, तो वो कोई बहुत यानी गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। तो इस तरह से मैं बात किया करता था। तो एक अंदर से बहुत ही घुटन हो रही थी। मेरा एक फीलिंग था कि यार इतने सारे मैगजीन छाप रहा हूँ, 3000 कॉपी, 4000 कॉपी, 6000 कॉपी मैगजीन्स छाप रहा हूँ, लेकिन ये जो मैगजीन्स कौन पढ़ रहे हैं? शायद ही 10-12 लोग खोलकर, कवर खोल के अंदर देखने की तकलीफ कर रहे हैं, और बाकी के लोग तो ऐसे ही यानी अपने टेबल पे पड़े रहता है और फिर अगले महीने में वो रद्द भी हो जाता है। तो ऐसे ही पड़े रहता है और मैं उसको छाप रहा हूँ और मेरी जिंदगी उसको छापने में डाल रहा हूँ, उसको प्रिंट करने में, उसको पब्लिश करने में, उसको डिज़ाइन करने में, इसी में मेरी ज़िंदगी जा रही है, मेरी लाइफ जा रही है। यानी बेकार की चीज़ें हैं, और उसे देखकर भी कोई किसी को कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ लोगों के ईगो के लिए बनाए गए ये सारे मैगजीन्स, ये बुलेटिन्स, ये सब है, ये सिर्फ ईगो के एक्सरसाइजेस हैं। कुछ लोगों के ईगो सेटिस्फाई हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी अंदर से। और